समाजवादी पार्टी वो मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं रह गई जो सड़कों पर प्रदर्शन करती थी। या अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी कभी सड़क पर आधा घंटा आज तक कभी बैठे हो? 10 मिनट 5 मिनट बैठना उनके लिए मुश्किल है। अपना एसी कमरा छोड़ नहीं सकते हैं, अपने परिवार की लग्जरी लाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं। वो आंदोलन क्या करेंगे? अभ्यर्थी सड़कों पर जरूर है, प्रदर्शन किसी और का है, इशारा किसी और है। प्रदर्शन की आड़ में अराजकता में कैसे झोंक दिया जाए, कैसे बैरिकेडिंग्स तोड़ दिया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाए, कैसे सरकार की छवि को बिगाड़ दिया जाए, ये प्रयास करते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में, वीडियो में लाल गमछा डाले हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुलकर के इस आंदोलन में साथ दिखाई दे रही है और इस आंदोलन को डिरेल करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश में आरओ को लेकर प्रयागराज से लेकर कई जिलों में जो प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। अलग अलग जिलों से वो तस्वीरें भी आ रही हैं। इस बीच में सरकार और खास तौर पर सरकार से जुड़े लोग छात्रों की इन समस्याओं की, अभ्यर्थियों की इन समस्याओं को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। हम बात करते हैं प्रवक्ता पार्टी के, भाजपा के राकेश त्रिपाठी जी के साथ। राकेश जी, सबसे पहले एक चीज़, 5वां दिन है, ढेर सारे प्रदर्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। एक बात जो सरकार की ओर से खुले और दबे दोनों स्वर में आ रही है कि प्रदर्शन अभ्यर्थियों का नहीं है। अभ्यर्थी सड़कों पर ज़रूर है, प्रदर्शन किसी और का है, इशारा किस और है। देखिए, अभ्यर्थियों की मांगों को हम खारिज नहीं कर रहे। अभ्यर्थियों ने कुछ अपनी चिंताएं उठाई हैं, उन चिंताओं को लेकर के उसका समाधान करना संवाद के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन की आड़ में अराजकता में कैसे झोंक दिया जाए, कैसे बैरिकेडिंग्स तोड़ दिया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाए, कैसे सरकार की छवि को बिगाड़ दिया जाए, ये प्रयास करते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में, वीडियो में लाल गमछा डाले हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये क्या छुपा हुआ है प्रदेश से कि लाल गमछा डाल करके, लाल टोपी लगा करके अराजकता करने वाले, हल्ला बोल देने वाले, ये कौन लोग होते हैं? समाजवादी पार्टी खुलकर के इस आंदोलन में साथ दिखाई दे रही है और इस आंदोलन को डिरेल करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षार्थी पढ़े लिखे हमारे आपके घरों के बच्चों के हैं और ये बच्चे इस बात को जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे होगा। लोकतांत्रिक तरीके से उनका प्रदर्शन करना अधिकार है, भारत के संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, उसका वो प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और निश्चित तौर पर उनकी बात की सुनवाई होगी भी और सुनवाई होनी ही चाहिए। आयोग इस पर समाधान के लिए अब लगातार बैठकें कर रहा है, क्योंकि आयोग के अपने तर्क हैं, आयोग ने अपनी तैयारियां अलग ढंग से कर रखी हैं। परीक्षा की शुचिता बनी रहनी चाहिए, मेधा प्रतिभा का, योग्यता का सम्मान होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अयोग्य लोगों को भर्ती नहीं होना चाहिए, किसी को भी खामियों का लाभ नहीं मिलना चाहिए, किसी भी स्थिति में परीक्षा की शुचिता भंग नहीं होनी चाहिए। यह आयोग ने लगातार प्रयास किया और इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों को लेकर के छात्रों के मन में शंका है, उनके मन में आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करे, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई भी होगी। जो आप ये कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी के लोग इस आंदोलन को एक तरीके से भड़का रहे हैं या जानबूझ के वो प्रदर्शन उस तरीके से उग्र हो, उस तरीके की बातें कर रहे हैं। सपा के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं का ये कहना है कि देखिए, भाजपा इस बात को तो स्वीकार कर रही है ना कि हम छात्रों के साथ सड़कों पर हैं, हम अकेले वो पार्टी हैं जो छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये लोग तो अभ्यर्थियों को सड़कों पर देखकर, उनकी चिंताओं को देखकर डर गए हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर, ट्वीट पर या लखनऊ में, जैसे हम लोग बात करें पत्रकारों के साथ बाइटों पर सिर्फ व्यस्त हैं। वो ये तो कहते हैं कि हम तो साथ में हैं। समाजवादी पार्टी का कोई आंदोलन याद करके जरा बताइए कि सड़कों पर कब आए। समाजवादी पार्टी वो मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं रह गई जो सड़कों पर प्रदर्शन करती थी। या अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी कभी सड़क पर आधा घंटा आज तक कभी बैठे हो? 10 मिनट 5 मिनट बैठना उनके लिए मुश्किल है। अपना एसी कमरा छोड़ नहीं सकते हैं, अपने परिवार की लग्जरी लाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं। वो आंदोलन क्या करेंगे? और जब नेता आंदोलन नहीं करेगा तो उनके कार्यकर्ता आंदोलन करने कहाँ जाएंगे? आंदोलन से समाजवादी पार्टी का अब कोई सरोकार नहीं है। एक छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास है, छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने का प्रयास है, छात्रों के आंदोलन के बहाने सरकार पर हमला करने का प्रयास है, सरकार की छवि को बिगाड़ने का प्रयास है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास है। और यह प्रयास हम कतई नहीं करने देंगे। और हम छात्रों से भी अपील करेंगे कि ऐसे जो आपके भीतर बीच में जो ब्लैक सीप्स है ना, इनको पहचानिए। ये समाजवादी पार्टी के जो लाल गमछे वाले लोग हैं ना, ये आंदोलन को खराब करेंगे। और याद करिए समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, कैसे इसी यूपीपीएससी जो है, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, कैसे अनिल यादव जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, ऐसा व्यक्ति जिसको जिला बदर घोषित किया गया था, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बना करके पूरे आयोग का बंटाधार करने का काम किया था। याद करिए कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों पर तब कितनी लाठियां चलती थी। ये समाजवादी पार्टी आज खैरख्वाह बन रही है। जब समाजवादी पार्टी ने न जाने कितने अभ्यर्थियों को हॉस्पिटलाइज कर दिया था, कितने अभ्यर्थियों को जेल भेजने का काम किया था, जीवन बर्बाद कर देने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी आज खैरख्वाह हो रही है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हर भर्ती भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ती थी। याद करिए कि 56 में से 46 एसडीएम केवल यादव बिरादरी के हो जाते थे। उत्तर प्रदेश के
प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मन के भीतर कितना अनरेस्ट था, कितना जातीय जहर बो देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और यह समाजवादी पार्टी खैरख्वाह होने का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विद्यार्थी हमारे अपने घरों के हैं, हम इन विद्यार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे और इसका समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। आप खुद छात्र राजनीति से आए हैं, अपने मतलब हम लोग जितना हम जानते हैं अपने विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी के दौर में तमाम जो जायज़ मुद्दे रहे छात्रों के हित के आप लोगों ने उठाए हैं। अब जब छात्र सड़क पर है, कुछ बातों पर तर्क तो दिखाई देते हैं, जैसे आपने कहा ना आयोग के अपने तर्क हैं, लेकिन छात्रों के भी हैं और वो तर्क दिखाई देते हैं। उसको सॉल्व करने की कोशिश उस तरीके से क्यों नहीं दिख रही? मतलब हमने देखा प्रयागराज में कमिश्नर सड़कों पर है, डीएम सड़कों पर है। लोक सेवा आयोग का कोई एक पैनल होता, छात्रों के किसी एक पैनल को आमंत्रित किया जाता, आमने सामने बैठकर बात होती, एक रास्ता निकालने की कोशिश होती। ऐसा लग रहा है कि या तो इस पार माने या उस पार माने, बीच का रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए 5 दिन हो गए। नहीं, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। उसके दैनंदिन कामों में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में जहां प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हित इन्वॉल्व हो, सरकार मौन नहीं रह सकती है। सरकार ने अपनी ओर से इसमें प्रयास भी किए हैं और स्पष्ट तौर पर डायरेक्शन भी किए हैं। ये कहना कि आयोग इसमें संवाद नहीं कर रहा है, ये गलत है, ये जानकारी का अभाव है। आयोग के सचिव ने पहले भी इनसे बातचीत की है और सड़क पर आकर बातचीत की है। बावजूद इसके एक गतिरोध है जो नहीं टूट पा रहा है। आयोग के अपने तर्क हैं, जिन तर्कों के सामने विद्यार्थी झुकने को तैयार नहीं है, और विद्यार्थियों की अपनी मांगे हैं जिनके सामने आयोग कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इन दोनों ही पक्षों में कोई एक सम्यक समाधान का रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की आशंकाओं को भी समाधान देना चाहिए। इन आशंकाओं के बादल के बीच में परीक्षा नहीं हो सकती है, और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की बात केवल मान करके परीक्षा की शुचिता को ताक पर रख दिया जाए, मेधा का, प्रतिभा का, योग्यता का सम्मान न किया जाए, तो ये उन योग्य प्रतिभागियों के विरुद्ध भी अन्याय होगा जो योग्य प्रतिभागी वास्तविकता में डिजर्व करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के उस कार्यकाल को वापस नहीं लाना चाहते। इसी आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आखिरकार एक स्वर्णिम कार्यकाल अभी दिखाया है कि 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा को संपन्न कराया, जिसमें प्री परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू कर और उसका रिजल्ट घोषित कर देने का काम केवल 6 महीने में किया है। उसके पहले 22 वर्ष 2022-23 में केवल 10 महीने में इसी आयोग ने परीक्षा को पूरा कराया है, भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो इसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत कम कार्यकाल में, बहुत कम समय में उसको भर्ती करके पूरा करने का काम किया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ आशंकाएं हैं, समस्याएं हैं, तो इनका समाधान होगा, वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। उसमें कई बार थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस समय का लाभ उठा करके कोई कानून को हाथ में ले ले, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि समय लगता है कई बार, लेकिन क्या इस बार सरकार की कोशिश है कि समय ना लगे? विपक्ष की कोशिश है समय लगता रहे, क्योंकि अगर ये समय 20 तारीख तक हो गया, जिस दिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मतदान होना है, तो प्रयागराज की तस्वीर वोटर के मन में जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि पार्टियां, आपकी पार्टी कि तब तक वो आंदोलन ना खींचे और विपक्षी पार्टियां तब तक आंदोलन खींचे, इस और प्रयास करते ही हैं? देखिए, आपके सवाल से एक बात स्पष्ट हो जा रही है ना कि विपक्ष की मंशा क्या है और सत्ता पक्ष की मंशा क्या है। हम चाहते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनका हित हो। हम चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सड़क पर ना रहना पड़े। हम चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षार्थी घरों में जाकर के अपनी तैयारी करें और अपनी परीक्षा दें। हम ये चाहते हैं और इसके लिए प्रयत्नशील हैं। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है कि आंदोलन हिंसक हो जाए, आंदोलन अराजक हो जाए, बातचीत की जो संवाद की गुंजाइश है वो गुंजाइश खत्म हो जाए, और कैसे भी करके एक पूरे मामले को छात्र आंदोलन का नाम देकर के अराजकता की आग में झोंक दिया जाए और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उसका लाभ उसको मिल जाए। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। आयोग के द्वारा जो बातचीत हो रही है, जो मेरी जानकारी है, बहुत जल्द ही इसका एक समाधान आएगा, और उन समाधान के साथ प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो संतुष्ट भी होंगे। हमें पूरी उम्मीद है। हम प्रतियोगी परीक्षार्थियों से अपील कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के किसी बहकावे में, भुलावे में ना आए। वो इत्मीनान से रुक करके उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी भरोसा करें और अपने इस आयोग पर भी भरोसा करें, जिस आयोग ने यूपी पीसीएस की 2 परीक्षाएं बहुत कम समय में पारदर्शी तरीके से कराई हैं। वरना समाजवादी पार्टी, जिसका दामन बहुत दागदार रहा है, अगर वो उसके बहकावे में आएंगे तो केवल नुकसान ही नुकसान पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमर उजाला पर राकेश त्रिपाठी, जो साफ तौर पर ये बात कह रहे थे कि बहुत जल्द इस गतिरोध का एक समाधान देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया कि जो तमाम तस्वीरें हैं उसमें राजनीतिक मंशाएं भी शामिल हैं। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।